अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस टाइम पंजाब समरियाल में मौजूद हूं और समरियाल के देहातों का मंजर आपको दिखा रहा हूं। अगर आप ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोग्राम है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ देहातों में प्रोग्राम जारी है। आलिया हमजा मुख्तलिफ जगह पहुंच रही है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो जारी है। 1 जून को इलेक्शन है और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इस्तकबालिया है, किस तरह तहरीक इंसाफ के परचम है और इमरान खान के नारे हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम समरियाल शहर की। और आज यहाँ के जवान, आज यहाँ के लोग बता रहे हैं कि डर खौफ खत्म हो चुका है। जो फस्तायत हुई, जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, आज उसका खौफ खत्म हो चुका है। और जहाँ लोगों का एक ही नारा है कि रिहा करो इमरान को, रिहा करो। कैदी 804 का नारा है। एक इंसान जिसे कैद किया गया, 2.25 साल जेल में डाला गया, लेकिन आज लोग एक गांव में भी उसका नजरिया जिंदा है। आइए लोगों से बात भी करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके जज्बात क्या हैं। हाँ जी, चीमा ना के चीमा नाम है। पिंड का नाम दस रहे ने, ऐ साडे पिंड का नाम जे असी हां दे नाल खलोते जे। गुजराले तो आए, गुजरावाले तो हां दे नाल जान मोहब्बत से आए हैं जी। पुराने बड़का कोट खाती मापा आज भी खा लेना, जान भी कुर्बान है खान वास्ते, जान भी कुर्बान इंशाल्लाह। वो कहंदे ने सीनू खत्म कर देना है। वो कहंदे ने मैं की कमाओ ना कैरल गैसी ओना दी अगे कंट्रोल कर ले हैं, कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया। चंगी लीडर ने सानू सिखाया है किसी ने बदतमीजी नहीं करनी। ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੜਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। अच्छा ਜੀ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ठीक है। ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, लेकिन फिर भी गुजराला पूरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा है। पूरा गुजराला नाल खड़े है। तो आप देख सकते हैं वो तरीके साहब का परचम दिखाए। ये वो परचम है जिसे पकड़ना, जिसे निकालना, जिसे लहराना जुर्म समझा जाता था, और आज यहाँ ये परचम लहराया जा रहा है। मैं बताता चलूं, ਤੁਹਾਡੀ भी आएगी, कह रहे साड़ी भी आई, और बताता चलूं ये पंजाब है, ये पंजाब के लोग हैं। पंजाब में आज खौफ के बुत जो है वो टूट चुके हैं। पंजाब के लोग इस तरह बाहर निकलकर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आलिया हमजा आप देख सकते हैं ये पहुंची है। फहद निशात जुम्मन जो यहाँ से उम्मीदवार है ये है। और इस तरह जो लोग हैं वो मुख्तलिफ देहातों में पहुंच रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और इलेक्शन कैंपेन जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से जारी है। और ये आप देख सकते हैं और भी यहाँ पंगरे भी जारी है। और मैं आपको जरा पंजाब का माहौल दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये सूरत हाल आप देखें जी। ये गांव है जहाँ लोगों की एक कसीर तादाद है, और ये एक गांव का जलसा है, ये गांव का जलसा है, और यहाँ लोगों की एक कसीर तादाद है। ये पंजाब है, ये पंजाब के वासी हैं, ये पंजाबी हैं। और जो कहते थे कि पंजाब नहीं निकलता, आज पंजाब के लोगों ने हौफ के बुत तोड़ दिए हैं। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ पंजाब की। यहाँ के लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि वो खान के साथ करें। सलामुअलैकुम जी। वालेकुम जी, वो तो कहते हैं कि निकलता नहीं पंजाब, ये क्या कहेंगे आप? ये छोटा सा गाँव है जहाँ से आप देख रहे हैं कि कितनी आवाम निकली हुई है, और खान के साथ, छोटे खान के साथ आपको नजर ही खान नजर आएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन डे पे भी इंशाल्लाह सबसे पहले तो सबसे पहले वो कहता है आपको नजर ही खान आएगा। ये देहात है जहाँ पे ये जज्बा है। और आप देख सकते हैं इमरान खान के साथी भी लाहौर से यहाँ पहुंची है। इमरान खान से इनकी मुलाकात भी हुई थी। उन खुशकिस्मत लोगों में है जो भी रिसेंटली खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। देखिए, खान तो वफा नवार है कौम के साथ, कौम ने वफा निभाई। हमने तो निभाई है, हम तो पहले दिन से खान के साथ है। हमने जेलों में भी गए हैं, हर जलसे में गए, हर जगह गए, हर जगह कहीं जाने के लिए। बात करते हैं मजीद। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। तहरीक इंसाफ के परचम है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, खवातीन हैं, और यहाँ खान का नारा है। ये सूरत हाल इस टाइम समरियाल की, ये सूरत हाल इस टाइम पंजाब की। मैंने पहले कहा कि पंजाब में जुल्म की, फस्तायत की, जबर की हर हद पार की गई। पंजाब में सरों से दुपट्टे खींचे गए, पंजाब में गिरबान फाड़े गए, पंजाब में लोगों को उठाया गया, पंजाब में लोगों को गिरफ्तार किया गया, पंजाब में लोगों पर तशद्दुद किया गया, पंजाब में लोगों को अगवा किया गया, जबरी गुमशुदगी हुई, पंजाब में हर हद पार की गई। पंजाब में इस टाइम मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है।
पंजाब में इस टाइम हुकूमत की ताकत इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब में इस टाइम वो हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कभी नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ तमाम हुकूमती मशीनरी है और दूसरी तरफ पंजाब के ये गयूर लोग हैं, पंजाब के ये लोग हैं जो ये पैगाम दे रहे हैं कि वुहान के साथ खड़े हैं। और मैं ये एक गांव का जलसा दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा गांव है जहाँ ये सूरत हाल है, जहाँ नौजवानों की एक कसीर तादाद है, जहाँ बुजुर्ग है। ये सूरत हाल है। इस टाइम तहरीक इंसाफ का परचम लहराया जा रहा है। आलिया हमजा यहाँ पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं समरियाल पंजाब में मौजूद हूँ और यहाँ आने का मकसद ये था कि जो पंजाब में आज से कबल जो कुछ हुआ आपने देखा, जो पाकिस्तान की तारीख का जो बदतरीन जुल्म पंजाब में हुआ वो भी आपने देखा। और आज के दिन के हवाले से आपके सामने बहुत सी चीजें रखते हैं। तकरीबन 29 मई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो गुज़िश्ता दिन था वो 28 मई का दिन था। 28 मई जिसे ये क्लेम करते हैं कि हमने एटम बम चलाया, हमने ये किया। और आज के दिन में इन्होंने अखबारात में आपने देखा होगा, इन्होंने अखबारात में अपने इश्तहार छपवाए, इन्होंने अखबारात में अपनी तस्वीर लगाई। मरियम की लगी है, नवाज की लगी है, शहबाज की लगी है। लेकिन दुख का आलम यह है, अफसोस का आलम यह है कि जिसने इस पाकिस्तान पे एहसान किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कौम मजबूती के साथ इंडिया जैसे दुश्मन के आगे खड़ी हो जाती है, उस मोहसिन पाकिस्तान की तस्वीर न लगाई गई। यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसे थोड़ी सी पेंशन देते थे, और वो इंसान जाते जाते ये कह गया था कि मुझे जो अफसोस रहेगा वो ये रहेगा कि जो मैंने पाकिस्तान के लिए मेहनत की, जो मैंने पाकिस्तान के लिए कोशिश की। यकीनन उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी, क्योंकि वो इन लोगों के लिए बात की गई थी। ये वो लोग हैं, ये वो टब्बर है, ये वो मैं एक टब्बर कहूंगा जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की, सब कुछ किया। लेकिन आपको कम से कम पाकिस्तान के उस मौसम का ख्याल रखना चाहिए था जिसने पाकिस्तान को एटम दिया, जिसने पाकिस्तान को एक ताकत दी। और आज के अखबारात में इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई, आज के अखबारात में इन्होंने मरियम की लगी है, शहबाज की लगी है, नवाज की लगी है, लेकिन नहीं लगी तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की नहीं लगी। आप ना लगाए, अवाम के दिलों में है, अवाम हमेशा याद रखती है। देखिए, मैं इस टाइम पंजाब में मौजूद हूँ और आप ये पीछे नौजवान देख रहे हैं, अंदर एक प्रोग्राम जारी है तहरीक इंसाफ का। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में जुल्म किया गया था, पंजाब में जुल्म की हर हद पार की गई थी, पंजाब में फस्तायत की गई थी। और अब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन है। पंजाब में 1 जून को ज़िमनी इलेक्शन है। एक तरफ हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरफ हुकूमती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो अकेले तन्हातन बाहर निकलते हैं, प्रोग्राम करते हैं, दिल से करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। 24 नवंबर की फाइनल कॉल आपको याद होगी। 24 नवंबर को जिस तरह पाकिस्तान में लोग निकले, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकले, और फिर हम ये देखते हैं कि 26 को गोलियां चलाई जाती हैं, 26 को जो डीचोक हुआ वो आपके सामने है। तो उसके बाद पंजाब में स्पेशली एक फस्तायत की गई, पंजाब के लोगों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, पंजाब के लोगों को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन रिजल्ट ये है, रिजल्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। रिजल्ट क्या है, आइए आपको साथ साथ दिखाते हैं और आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? आपके सामने सूरत हाल रखते हैं। सूरत हाल पंजाब की ये है कि ये एक गांव है जहां मैं मौजूद हूँ। भाईजान, इसका नाम क्या है? बरसाल के। ये मैं एक गांव में मौजूद हूँ और ये एक हवेली है जो मुकम्मल तौर पर फुल है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान एक कसीर तादाद में मौजूद है। यहाँ इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। एक तरफ वो समझते हैं कि हम फॉर्म 47 की ताकत रखते हैं, दूसरी तरफ ये समझते हैं कि हम जज्बे की, हम जुनून की ताकत रखते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि पंजाब में क्या कुछ नहीं हुआ। पंजाब में फस्तायत हुई, पंजाब में जुल्म हुआ, पंजाब में जबर हुआ, पंजाब में चारदीवारी का तकद्दुस किया गया, पंजाब में लोगों को घरों से उठाया गया, पंजाब में लोगों को अगवा किया गया। लेकिन खौफ नहीं, डर नहीं। और आज भी ये लोग एक इंसान को कैद तो कर लिया, एक इंसान को जेल में डाल दिया, एक इंसान पे पाबंदी लगाई गई, 10 दिन उसके सेल की बिजली बंद की गई। और फिर उसकी बहनों को ये कहा जाता है, अलीमा खान ने परसों इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर कहा, हमें कहा जाता है हम उसको अंदर खत्म कर देंगे, ये कहा जाता है हम आपकी गाड़ी को उल्टा देंगे। लेकिन ऐसी कोई डर नहीं पैदा कर सके इस पाकिस्तान की कौम में
जो इन्होंने पैदा किया हो। देखिए, मैं बताने का मकसद ये है कि इन्होंने एक इंसान को पौने 2 साल से जेल में कैद किया। एक तरफ इस टाइम हुकूमत है, ये लोग अगर चाहें तो ये अपना कोई जाती मुफाद देख सकते हैं, ये कोई गली नाली देख सकते हैं, लेकिन लोग अभी कोई गली नाली का, कोई गैस का, किसी ऐसी चीज का, कोई खंबे का मुतालबा नहीं कर रहे। लोग क्या मुतालबा करते हैं? हान की रहाई का। ये समझते हैं, लोगों का कहना यह है कि शायद हमारे वोट से इतनी ताकत आ जाए कि हान रहा हो जाए। तो ये जो तहरीक इंसाफ का परचम है, ये वो परचम है जिसे पकड़ना, जिसे उठाना, जिसे लगाना जुर्म समझा जाता था, और ये हुआ। देखें, मैंने कई दफा देखा, पिंडी में मैंने देखा कि एक बंदा तहरीक इंसाफ का परचम उठाता है, सिविल में लोग आते हैं और आके उस परचम को छीनने की कोशिश करते हैं। वो एक बहादुर नौजवान की मुझे वीडियो याद आ गई कि उसने परचम नहीं छोड़ा, उसके बच्चे गिर गए, वो रोड पे गिर गया, लेकिन उसने परचम नहीं छोड़ा। तो आज ये परचम, आज इस परचम का बानी, आज इस परचम का जो बानी है, जिसे अडयाला जेल में तो कैद किया गया है, लेकिन उसका नजरिया आज सेंट्रल पंजाब के एक गांव में भी जिंदा है। आज सेंट्रल पंजाब के एक गांव में भी हजारों का क्राउड है। देखिए, मैं आए अंदर, आपको मैं जरा क्राउड दिखाता हूँ। ये क्राउड क्या है? ये एक गांव का जलसा है, और आप अंदाजा करें कि जब वो इंसान बाहर आया और जब वो इंसान आके जलसे करेगा तब क्या मंजर होगा, तब क्या सूरत हाल होगी। नौजवानों से भी बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। लोग ये समझते थे डर है, खौफ है, पंजाब में क्या कुछ नहीं हुआ, और आज सूरत हाल आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? मैं पहले नंबर पे आपको जानता नहीं, हम तारफ कराते फिर नया पाकिस्तान, असलान नया पाकिस्तान बासनो। ये डर होता है, ये डर देख रहे हो आप जी। डर इमरान खान ने उतार दिया है, डर इमरान खान जो अंदर है उसने उतार दिया है। अल्लाह के फजल करम से सियालकोट पहले भी सबसे आगे था, और सियालकोट अभी भी जीतेगा इधर से। ये जो मर्जी कर ले, जो हो हाथ कंडे जो मर्जी करें। आप कब से रह रहे हो? आप मेरे 2, 4, 5 जलसों में गए होंगे जी, तो आपने देखा है डर नहीं है कोई भी। अगर कोई ऐसे बोलता है, गलत बोलता है, किसी ने मैं डराया नहीं है, किसी ने मैं धमकाया नहीं है। बिल्कुल हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए, मैं जो आपको दिखाने लगा था, आपको मैं जलसे की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये आप देखें जी, ये एक गांव का जलसा है, और आप देखें यहाँ सैकड़ों लोग इस टाइम मौजूद है, और बैठ के इस तरह इस जलसे में मुकर्रीन को सुना जा रहा है। जिस तरह ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनका लीडर जेल में कैद है, ये लोग ये सोच रहे हैं इनका रहनुमा जेल में कैद है, ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनका रहबर जेल में कैद है, ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनका जो लीडर है, इनका जो वजीर आजम है, वो जेल में कैद है। वो जेल में बैठा ही कह रहा है, वो जेल में नहीं है, वो सारे जेल में है। अच्छा, वो वहां बैठ के कहता है कि मैं यजीद की बात नहीं करूंगा, मैं यजीद के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। सो ये सूरत हाल है इस टाइम समरियाल की, ये सूरत हाल है सियालकोट की। इसके अलावा जो मुल्क की सियासत है वो आपके सामने है। तरीकन साहब ने प्लान दे दिया है, तरीकन साहब ने कहा है कि वो सुबह बंद कर देंगे। तरीकन साहब ने कहा है कि वो हिमा बस्तियां लगाएंगे, स्वाबी के मुकाम पे लगाएंगे, मारगला की पहाड़ियों पे लगाएंगे, और फिर एक अल्टीमेट दिया जाएगा, एक अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आपके पास इतना टाइम है, खान को रिहा कर दो, नहीं तो हम सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद की जाना मूव करेगा, सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद की जाना भरेगा। तो आपको तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहा हूँ। यकम को यहाँ इलेक्शन है, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह ये अपनी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह ये रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन नजरिया नहीं कैद किया जा सकता। नजरिया जिंदा है, जो आज पंजाब के गांव में भी है, जो आज शहरी इलाके में भी है, जो आज पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, गिलगित में है, आज कश्मीर में है। नजरिया हर जगह फैल चुका है, और नजरिया का जो बानी है, इस परचम का जो बानी है इमरान खान, उसकी बात हो रही है, उसकी रिहाई की बात हो रही है। आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह।